किसान भाइयों नमस्कार। मैं संदीप तोड़वाल, वैज्ञानिक मृदा विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र सीहोर। साथियों, जब हम सोयाबीन फसल में उर्वरक प्रबंधन की बात करते हैं, सोयाबीन फसल में जो पोषक तत्व की सिफारिश रहती है वो 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास तत्व प्रति हेक्टेयर के मान से अनुशंसित पोषक तत्व की मात्रा है। अनुशंसित पोषक तत्व की मात्रा का उपयोग हमें मृदा परीक्षण के आधार पर जो उर्वरक की सिफारिश है उस आधार पर करें। यदि मान लीजिए किसान भाई उर्वरक की बात करते हैं और डीएपी के माध्यम से देना चाहते हैं, तो 1 एकड़ में डीएपी की जो मात्रा रहती है 50 किलो डीएपी और 10 से 12 किलो पोटाश, ये हमें 1 एकड़ में देने की आवश्यकता रहती है। इसके साथ साथ जब डीएपी देते हैं तो 10 किलो प्रति एकड़ के मान से जो बेंटोनेट सल्फर है 80% 90% में मिलती है, इसका उपयोग हम अपने खेत में करें। साथियों, जहाँ पे हमारे किसान भाई डीएपी का उपयोग न करें और जहाँ पे सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करते हैं, तो 3 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट 1 एकड़ के लिए अनुशंसित है। और इसके साथ साथ हम 10 से 12 किलो पोटाश अपने खेत में डालें। चूँकि यदि हमारे साथी सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करते हैं तो उसमें सल्फर अपने आप खेत में मिल जाती है, तो सल्फर की हमें अलग से देने की आवश्यकता नहीं रहती। साथियों, जहाँ पे सिंगल सुपर फास्फेट का हमने उपयोग किया है, ऐसे खेत के अंदर जब हमारी फसल 15 रोज के आसपास होती है तो हमें 20-25 किलो यूरिया प्रति एकड़ के मान से देने की आवश्यकता रहती है। अलग से यूरिया देने की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन यदि मान लीजिए आपकी फसल लगातार पानी गिरने से कमज़ोर पड़ती है, छोटी रह जाती है, या आपके खेत में पानी की कमी के कारण मान लीजिए वर्षा का पानी एकदम रुक गया, ऐसी स्थिति बनती है तो फसल की बढ़वार रुक जाती है, तो ऐसे में भी हम 20 से 25 किलो यूरिया का उपयोग कर सकते हैं। या हम ऐसी स्थिति के अंदर जब फसल की बढ़वार रुकी है वहाँ यूरिया का इस्तेमाल करें, या फिर हम एनपीके 18-18-18 या एनपीके 19-19-19 1 किलो प्रति एकड़ के मान से पड़नी छिड़काव करें। साथियों देखिए, आप ये फसल देख रहे हैं सोयाबीन की। इस स्थिति में जब फसल हमारी है तो ऐसी स्थिति में भी आप अपने खेत में एनपीके 18-18 एनपीके 19-19 का उपयोग 1 किलो प्रति एकड़ के मान से कर सकते हैं। अभी देखिए साथियों, इसमें तना मक्खी की शिकायत जब आती है, जब तना मक्खी की शिकायत आती है, ऐसी स्थिति के अंदर जब तने के अंदर जो उसकी इल्ली है वो जो अंदर का भाग खा लेती है, ऐसी स्थिति में जमीन से पोषक तत्व ऊपर नहीं जा पाता। ऐसे खेतों में पड़नी छिड़काव करें। फसल की वृद्धि कम होने पे या फसल की 30 रोज की वृद्धि पे हम एनपीके 18-18 19-19 का छिड़काव करें, और जब हमारी फसल 40-45 रोज की अवस्था में आती है तब हम एनपीके 052-34 1 किलो प्रति एकड़ के मान से अपने खेत में पड़नी छिड़काव करें। फसल पकने से पहले तक यदि पोटास किसान नहीं डाल पाया, ऐसी स्थिति में 0-0-50 1 किलो प्रति एकड़ के मान से दाने भराव की अवस्था से लेकर फसल के पकने के 25 रोज की अवस्था तक हम उसका उपयोग कर सकते हैं।